नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आज आपसे बात करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। और मैंने अपने वीडियो में सबसे पहले तो यही बताया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। क्यों? क्योंकि रटने में इतना बिजी है, पता ही नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला आता कैसे है। ठीक है, तो मैंने अपने वीडियो में बताया है कि कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव होता है, क्वेश्चंस कराए हैं और कोलिनियर के बारे में भी बताया है। और भी टॉपिक्स में बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोज में, तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये वीडियो देखें जरूर। चलिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखेंगे कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव होता है। सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, रखते हैं एक्सरसाइज की। जल्दी ओपन करो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। भाई मत करिए ऐसा। अच्छी बात है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, बट जान भी लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला आता कैसे है। ठीक है, ये भी आपका जानना जरूरी है। ठीक है, आज न कल तो आपको जानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया है, ये एक्स एक्सिस ली है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन है भाई। ठीक है, अब ये ए बी क्यों लिया है मैंने, तीर क्यों चला रहा हूं मैं? क्योंकि भाई मुझे निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक, दो पॉइंट्स तो मानने पड़ेंगे। एक ले लिया ए, एक ले लिया बी, और उनके कोऑर्डिनेट्स बना लिए भाई, x1 y1 बी के x2 y2। क्योंकि हमें गिवन तो है नहीं, तो हम डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ गिराने वाला हूँ एक्स एक्सिस पे। वो क्या है, वो है परपेंडिकुलर। ठीक है, आप लोग तो भाई स्केल यूज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बिना स्केल के बना रहा हूं। ठीक है, और मैं इसको, मतलब एपी क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसको देख लिए इस वीडियो को, तो समझ जाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना आसान है। ठीक है, और दूसरा मैं क्या करूंगा कि भाई दूसरा परपेंडिकुलर मैं गिरा रहा हूं क्यू। ठीक, भाइयों बहनों, सिर्फ दो परपेंडिकुलर नहीं गिराने हैं, एक आपको इधर से भी गिराना है। ठीक है, ये देखिए, अब आपको कुछ राइट एंगल टाइप दिख रहा होगा। ठीक, क्या राइट एंगल टाइप दिख रहा है? ठीक है, ये देखिए क्यों, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं ना आप। अब देखिए, एक अगर मैं देखूं एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है, तो क्या है, x1 y1 है। एब्सिसा क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं x1, ये क्या हो गया x1। और ऑर्डिनेट क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, y1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली b क्या है, x2 y2 है। ठीक, यहां पर लिख भी लेते हैं x2 y2। ठीक, अब यहां पर एब्सिसा है x2, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होगा, x2। लिख लीजिए, x2 हो गया ये। इसी तरह ऑर्डिनेट है y2, तो वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या होगा, y2। तो ये पूरा कितना हो गया, ये हो गया y2। ठीक, अब ये क्या है, ये है रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये y1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, अब हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ए बी। क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है। तो हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आपको पता है एम क्या है, परपेंडिकुलर है बी क्यू की, जो कि हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो आप अगर जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, यही जो डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसे हम लिखेंगे ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बाकी स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, अब याद रखिएगा ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तभी मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। ठीक, अब देखिए कैसे हम जानेंगे एम क्या है, कैसे हम जानेंगे बीएम क्या है। आपको सोचिए, अगर ये x1 है और ये पूरी x2 है, ये पूरी x2 है, ये x1 है, तो ये pq क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये pq x2 माइनस x1 है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। बड़े में ये छोटा हमने निकाल दिया। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। तो अब हम am की जगह क्या पुट कर सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब बात आती है bm की। ठीक है, ये है bm। ठीक, अब पूरा क्या दिया हुआ, y2 दिया हुआ है, पूरा y2 दिया है। ठीक है, और इतना y1 है, और हम पूछ रहे हैं ये bm। तो इस y2 में ये y1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, bm आ जाएगा। तो bm आप क्या लिख सकते हो, y2 माइनस y1। ठीक है, यहां पर पुट कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए डिराइव हो गया। ठीक है, डिराइव हो गया। तो इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला आप क्या अप्लाई कर सकते हैं,
अगर आपको स्क्वायर हटाना है यहाँ से तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर और रूट। ये देखिए, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सर हम x1 माइनस x2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखिए, फिर इधर भी y1 माइनस y2 लिखिए। ठीक है, मैं और करके लिख दे रहा हूँ, जो आपको फॉर्मूला सही लिखे आप लगा सकते हैं। ठीक है, प्लेसेस याद रखिएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक बार फिर से रिकैप करा दे रहा हूँ। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि मैंने x एक्सिस ली, y एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन है। उसके बाद मैंने क्या किया, दो पॉइंट्स रखे a और b, क्योंकि हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, a को माना x1 y1, b को माना x2 y2। ठीक है, अब मैंने दो परपेंडिकुलर्स गिराए AP MQ, और एक और परपेंडिकुलर गिराया लाइन BQ पे, दैट इज AM। ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। इसे बोलते हैं एब्सिसा, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये x1 हुआ। ठीक है, इसमें x2 था। ठीक है, तो इसलिए ये x2 लिखा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। जब ऑर्डिनेट देखते हैं, जैसे यहाँ पर y1 है, तो वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या हुआ, ये देखिए y1 हुआ। ठीक, ये पूरा y2 था। ये x2 माइनस x1 क्यों लिखा था? क्योंकि पूरी डिस्टेंस x2 है, इतना x1 है, तो ये कितना बचा, x2 माइनस x1। इसी तरह पूरा y2 है, इतना y1 है, तो ये कितना बचेगा, पूरे में y1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, y2 माइनस y1 आ गया। तो प्लीज डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे आता है। अब देखिएगा, मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस पे ध्यान देखिएगा, आप चाहे ये फॉर्मूला लगाएं चाहे ये लगाएं, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए, हमें डिस्टेंस निकालना है पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको मान लीजिएगा x1 y1। चाहे जितनी देरी हो रही हो एग्जाम में, कंसीडर जरूर कर लीजिएगा, वरना आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप क्या मानेंगे, x2, और इसे क्या मानेंगे, y2। तो प्लीज समय निकाल के ये एग्जाम में मेंशन कर लीजिएगा। अब देखिए, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सो ए बी इज इक्वल टू, अब आप स्क्वायर रूट लगाएंगे। ठीक है, तो हमें लिखना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, मैंने एरो बना के लिख लिया तो मुझे इजी पड़ेगा नोट करना। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाया, x1 है 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, फिर आपको लिखना है प्लस। अब मैंने आपको बताया था नेक्स्ट ब्रैकेट में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। तो y1 क्या है, 3 है, और y2 क्या है, 1। ठीक है, ये देखिए लिख लिया। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 माइनस 4, भाई -2 आएगा, इजी है। ठीक है, -2 का होल स्क्वायर कर लिया, यहां पर क्या आएगा, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -2 का स्क्वायर आएगा 4, प्लस इधर भी 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, तो आ गया √8। ठीक है, अब इसे अगर आपको फर्दर सॉल्व करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने अपने काफी वीडियोस में बताया है, फिर बता रहा हूँ। ठीक है, आप फैक्टर्स निकाल लीजिए। ये देखिए, इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 4 आ गया, फिर 2 आ गया, और फिर 1 आ गया। भाई ये देखिए, एक पेयर बन गया, एक 2 बचा हुआ है, तो जिसका पेयर बन गया उससे आप बाहर लिख लीजिए, 2 आ गया, और स्क्वायर रूट के अंदर एक 2 रह जाएगा, क्योंकि इसका एक साथी नहीं है। ठीक है, तो वो अंदर रह जाएगा। अब देखिए, इसमें भी मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं है लिखने में, क्योंकि मुझे अपना आंसर एकदम सही चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको फिर कंसीडर कर लूंगा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, मैं हमेशा कंसीडर करूंगा, क्योंकि मुझे एकदम सही आंसर चाहिए, कुछ भी गड़बड़ ना हो साइन का। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ले, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हो गया है। तो ए बी इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इस बार आप याद रखिएगा, जब आप 5 लगा रहे हैं तो माइनस साइन तो आता ही बीच में, लेकिन इसके साथ भी माइनस साइन है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो आप देखेंगे +7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब y1 क्या है, -8, फिर क्या आ जाएगा बीच में, प्लस, क्योंकि मैंने आपको बताया नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव रहना भी चाहिए।
स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब देखिए 5 प्लस 7 आ जाएगा 12, 12 का स्क्वायर, माइनस 8 प्लस 3 क्या आएगा, -5, इसका स्क्वायर। चलिए भाई स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, याद होगा तो तुरंत लिख जाएंगे, वरना आप कॉलम बैठ के मल्टीप्लाई करते रहिए। तो 12 का स्क्वायर क्या आएगा, 144, और -5 का स्क्वायर आएगा +25। अब मैं आपको बता दूं 169 परफेक्ट स्क्वायर और किसका है, 13, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 13 यूनिट्स। तो मैंने आपको बता दिया है कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये भी बता दिया है कि थोड़ा सा समय निकाल के ये जरूर मेंशन करें क्या x1 है क्या y1 है, इससे आप एकदम निश्चित रहेंगे कि मेरा आंसर एकदम सही जा रहा है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इस बार आपको डिस्टेंस दे दिया गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अभी तक मैं क्या कर रहा था, डिस्टेंस निकाल रहा था, इस बार डिस्टेंस दे दिया गया है, तो भाई लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो आप पहले पी क्यू लिख लीजिए, ठीक है, पी क्यू लिख लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट लगाते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, आपको लिख लेना है कि x1 क्या है और y2। अब x1 माइनस x2 का आपको होल स्क्वायर करना है, ठीक है, तो आप लिखेंगे 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस आप जानते हैं कि y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करते तो y1 क्या है, -3 है, -9 लगाया, और y2 इस बार y है क्योंकि वही तो हमें निकालना है, ठीक है। ये देखिए स्क्वायर लगा दिया। अब pq की जगह आप 10 लिख लीजिए क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है, तो मैं लिख ले रहा हूं 10 इज इक्वल टू, अब 2 माइनस 10 आ जाएगा भाई -8, तो -8 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसको आप लिखेंगे -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक। अब आपको क्या करना है, आप बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे। तो इधर जब 10 का स्क्वायर आएगा तो हम लिख सकते हैं 100, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड स्क्वायर, और इधर स्क्वायर रूट हट गया, ये देखिए, ठीक है, ये लिख लिया। अब 100 इक्वल टू आप लिखेंगे -8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, लिख लिया। अब यहां पर आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, पहले तो आप माइनस साइन कॉमन लेके अगर आप उसका स्क्वायर करें तो नेगेटिव का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा, वरना ऐसे आपको ओपन करने में प्रॉब्लम आएगी। मैंने क्या किया, माइनस साइन लिया और स्क्वायर लगाया, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और माइनस कॉमन लेने पे अंदर बचेगा 3 प्लस वाई, ठीक। ये देखिए 64 को इधर ले आइए, तो 100 माइनस 64 हो गया भाई। अब 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर उधर लिखा रहने दीजिए। 100 माइनस 64 आता है 36, क्या आता है, 36। अब इसका स्क्वायर हम ओपन करते हैं, तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, इसे आप कंसिडर कर लीजिए ए, और इसे कंसिडर कर लीजिए बी, और फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए अलजेब्रा की। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर लिखते हैं 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू वाई, ठीक है। अब 36 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक। अब आप देख रहे होंगे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती जा रही है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 36 को मैं उधर भेज रहा हूं, तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब आप एक चीज जान लीजिए, जब 36 उधर जाएगा तो 9 माइनस 36 आएगा -27। अब इसे कैसे करें, तो आप अप्लाई करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मेरा तो पूरा एक वीडियो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पे, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मैंने आपको बताया है कि कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 27 वन सा 27 आएगा, और 27 किसके टेबल में आता है, 9 3 जा, या कह लीजिए 3 9 जा, तो 9 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 6 मिलेगा। तो हम ब्रेक कर सकते हैं इसे वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y। मैंने रीजन भी आपको बता दिया है कि क्यों 9 और 3 कि 9 3 जा 27 आता है। अब आप क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन है इसमें, सिर्फ y कॉमन है, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, y प्लस 9। यहां क्या कॉमन है, यहां नेगेटिव साइन के साथ 3 भी कॉमन है, ठीक है।
तो इसमें भी ब्रैकेट में 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में आ जाएगा y+9 जो कि कॉमन जा रहा है, और जो बाहर बच रहा है जैसे यहाँ y और वहां -3 उसे आप दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, तो जब आप कम इसे देखेंगे 0 = y+9 जब आप करेंगे तो एक वैल्यू आपकी आ जाएगी y की -9। ठीक है, और दूसरी क्या आ जाएगी, और दूसरी आ जाएगी +3। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर डिस्टेंस दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है उसको आप मान लीजिए कुछ। ठीक है, फिर जब आपको स्क्वायर रूट हटाना हो तो ये जरूर याद रखिएगा कि आपको बोथ साइड स्क्वायर करना है, और सॉल्व करते करते अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है तो घबराए नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएं, आपकी वैल्यूज आ जाएगी। अब चलिए देखते हैं, आपको पॉइंट्स दे रखे हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितनी साइड्स इक्वल होती है, 100 नहीं, 2 साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं क्या करने जा रहा हूं पहले आप देखिएगा। मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा। ठीक है भाई, मेरे पास समय है, मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा क्योंकि मुझे गलत नहीं करना है। ठीक है, एज अ स्टूडेंट। ठीक, चलिए देखिए, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब मैं इसे ए मान लूंगा, इसे बी और इसे सी। अब ये पॉइंट्स यहां रख देता हूं, 5, -2, 6, 4 और ये 7, -2। डायग्राम बना लिया तो थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। ठीक है, मुझे कि पहले भाई ए बी निकालने, ए सी निकालने, बी सी निकालने। ठीक है, किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, तो पहले मैं लगाऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी के बीच में। ठीक है, दो साइड्स इक्वल आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ए बी के बीच में जब मैं लगाऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आपको पता है मैंने बताया है x1 x2 जरूर माने। जैसे ये क्या हो गया, आप ए बी निकाल रहे हैं तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो आप लिखते हैं, एक बार मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो x1 है 5, x2 है 6, चुपचाप वैल्यू रख दीजिए भाई, ये लीजिए। y1 है -2, ठीक है, और y2 है 4, वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, याद रखिएगा y1 और y2 के बीच में माइनस का साइन आता है, प्लस ना लगा दीजिएगा, नहीं 0 मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर, सेम साइन ऑलवेज ऐड। ठीक है, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर तो भाई +1 आएगा और -6 का होल स्क्वायर 36 आएगा। तो हम देख रहे हैं √37 आ रहा है भाई, √37 आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब एक काम करिए बीसी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ निकाल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा पास में है, देखने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, अब ये है बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, टाइम बचाते हैं। ये है x1, ये है x2। ठीक है, तो 6 - 7 का होल स्क्वायर और ये y1, ये y2। अब आपको मैंने बताया है ये जो फॉर्मूले का माइनस होता है और इसमें y2 में भी माइनस है, -2। तो आप लिखेंगे कैसे, ठीक है, आप ये और ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि भाई y2 में माइनस साइन आ रहा है, लेकिन गलत मत करिएगा, एक स्टेप भले बढ़ जाए। ठीक है, अब ये आएगा -1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। ठीक है, तो 4 + 2 क्या आएगा, 6। अच्छा भाई, यहीं पे अभी हमें देखने लगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 1 + 36 इज इक्वल टू √37। ठीक है, अब बचा है ए सी। अब देखिएगा ए सी सेम नहीं आएगा। ठीक, अगर तीनों इक्वल हो जाएंगे तो फिर हम आइसोसेलेस के बोलेंगे इक्विलेटरल। ठीक है, लेकिन निकालना है भाई कि तुरंत लिख दिया, वर्किंग शो करनी है आपको। ठीक है, तो ए सी निकालते हैं, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर मतलब 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस, अब y1 और y2। ठीक है, -2, इस बार मैं डायरेक्ट प्लस साइन लगा रहा हूं क्योंकि y2 के पास भी माइनस है और फॉर्मूले में तो माइनस होता ही है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये देखिए, तो भाई ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, इधर तो भाई 0 आ गया, 0 आ गया।
ये है √4, इससे निकलेगा 2। तो आप देख सकते हैं दो साइड्स इक्वल आ गई हैं। दैट मीन्स ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा बनेगा। ठीक है, ABCD पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और ऑर्डर फॉर्म में लेना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले AB निकालेंगे। ठीक है, किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो देख लीजिए AB इज इक्वल टू, अब जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो मैंने आपको बता रखा है कि ये x1 y1 x2 y2। ठीक, तो ये आप प्लीज लिखें। ठीक, तो 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमने वैल्यूज पुट कर दी है डिस्टेंस फॉर्मूला में। अब सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, ये देखिए। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। -5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, दोनों केस में, ये देखिए जाएगा 25। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं √50। ठीक है, तो फ्रेंड्स ए भी आ गया है। अब हम निकालते हैं BC निकालते हैं। ठीक है, तो BC के बीच जब डिस्टेंस निकालेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, इस बार x1 है 7, x2 है 11, y1 है 3 और y2 है -1। फटाक से रख देते हैं, देखिए 7 माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस 3। अब ध्यान रखिएगा 3 -1 मत लिख दीजिएगा, माइनस साइन है तो माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है साइन का। ठीक है, अब देखिए -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब -4 का स्क्वायर 16 आएगा। ठीक है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इधर भी 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो 16 प्लस 16 ये आपका आ जाएगा 32। ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको भी। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको भी ऐसे ही छोड़ दीजिए, अभी देखा जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, अब निकालते हैं CD निकालते हैं। ठीक, क्या निकालते हैं, CD। तो CD में भी आप लगा दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, x1 है ये, x2 ये है, तो फटाक से लिखिए 11 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। तो आपने y1 तो -1 लिखा, लेकिन याद रखिएगा y2 में है माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये देखिए आप ये लिखेंगे। अब 11 माइनस 6 आएगा 5, 5 का स्क्वायर, और इधर भी क्या आएगा 5, -1 प्लस 6 क्या आएगा 5। ये देखिए 25 प्लस 25 विच इज इक्वल टू √50। अब कुछ राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि कुछ इक्वल तो दिखा भाई। ठीक है, तो ए बी √50 आ गया, BC √32 आ गया, CD ए बी आ गया, BC आ गया, CD आ ही गया, मैंने आपको बता दिया है। अब हम निकालते हैं DA बचा हुआ है भाई। ठीक, चलिए DA निकाल लेते हैं, उसमें देखते हैं भाई उसमें भी कुछ इक्वल आ जाए, है ना। तो DA के लिए आपको क्या करना है, ये x1 ये x2, तो आप क्या लिखेंगे 6 -2 का होल स्क्वायर, ये y1 ये y2, तो आप क्या लिखेंगे -6 -2 मत लिख दीजिए क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ओ कुछ दिख रहा है भाई, इक्वल आने वाला है। ये देखिए 16 प्लस 16 क्या आ जाएगा, और √32। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि AB √50 है, CD √50 है, BC √32 है, DA √32 है। तो हम देखते हैं कि बन क्या रहा है। अगर हाँ, मुझे तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। यहाँ A लिखा, यहाँ B लिखा, यहाँ C लिखा, यहाँ D लिखा। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू, आप देख लीजिए CD आ रहा है। ठीक है, ये और ये इक्वल आ रहा है, और BC इज इक्वल टू AD आ रहा है, ये देखिए। तो मुझे तो दिख रहा है ये रेक्टेंगल। ठीक है, लेकिन क्या मैं भी सही हूँ, क्या ये रेक्टेंगल है क्या, क्या आप एकदम श्योर तरीके से कह सकते हैं भाई। इसको पहले रेक्टेंगल कहने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, डायगोनल जरूर निकाल लीजिए, कि पता चला गलत हो जाए। AC और BD भी निकाल लीजिए, अगर डायगोनल इक्वल आ गए तब बोलिएगा भाई रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हम डायगोनल भी निकाल लेते हैं। ठीक, तो AC निकालना है इस बार, क्या निकालना है, AC निकाल लेते हैं, AC निकाल लेते हैं भाई। तो 2 माइनस 11 होल स्क्वायर, आप देख रहे हैं बार बार वही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा -2
प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखते हैं भाई क्या आता है। तो ये आएगा -9 का होल स्क्वायर और ये आएगा -1 का होल स्क्वायर। सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। -9 का स्क्वायर आएगा 81 और -1 का स्क्वायर आएगा 1। तो ऐड करके ये आ रहा है, AC की वैल्यू आ रही है और √82। ठीक है, अब भाई AC तो निकाल लिया, BD भी निकाल ले तो राहत की सांस ले कि अच्छा हाँ भाई रेक्टेंगल है ये। ठीक है, BD भी निकाल लेते हैं। चलो भाई BD निकाले। ये यहां पर है B और यहां पर है D। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब 7 - 6 का होल स्क्वायर कर दें प्लस 3 प्लस 6 का होल स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो 7 - 6 आ जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। भाई लोग ये देखिए आ गया 82 भी। तो ये रेक्टेंगल है, कंफर्म हो गया क्योंकि डायगोनल्स इक्वल हो गए। तो आपको ऐसे जब भी पूछा जाए कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, खाली साइड्स निकाल के मत छोड़ दीजिएगा, डायगोनल भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं दूसरा क्वाड्रिलेटरल ना निकला है कि बाद में आपको रोना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप एक एक चीज निकाल लें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। अब मैं बात कर रहा हूँ कोलिनियर पॉइंट्स की। ठीक है, तो आपको याद रखना है को मीन्स होता है टुगेदर और लीनियर लगा डेट मीन्स लाइन। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पे लाई करते हो। ठीक है, कितने पॉइंट्स, या तो 3 हो या 3 से ज्यादा हो। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं ये लाइन है और यहाँ पर कितने पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स। एक पॉइंट ए है, ठीक है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी। तो हम कह सकते हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स है। अब मैं एक अगर यहाँ पे डी लिख दूं तो भाई ये नॉन कोलिनियर हो गया। क्यों? क्योंकि डी लाई नहीं कर रहा सेम लाइन पे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम चेक भी करते हैं, पॉइंट्स हमें दिए होते हैं तो हम चेक करते हैं कि वो कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं। तो कुछ डिफरेंट मेथड्स भी हैं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हमें चेक करना है कि जो पॉइंट्स गिवन है वो कोलिनियर है कि नहीं, तो कैसे करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, हमें चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं। आप कहेंगे सर कैसे चेक करें, मैंने आपको बताया था मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक करूंगा। तो आप क्या करेंगे, बारी बारी से निकालेंगे हम लोग। अभी AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, AC निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि जो लार्जर डिस्टेंस है वो बाकी शॉर्ट डिस्टेंस के सम के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब वो कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कैसे होगा उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं AB के बीच में। ठीक है, तो लिखते हैं AB। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है कि x1 स्क्वायर रूट जरूर लगाइएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, अब अभी अगर हम ये ले रहे हैं AB तो यहाँ x1 क्या होगा 2, y1 5, x2 -1 और y2 2। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। एक बार मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, x1 -x2 होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो x1 है 2, ओके, और माइनस लगाते हैं, लेकिन भाई पहले से यहाँ माइनस मौजूद है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो आप +1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, प्लस y1 क्या है 5, पुट कर दीजिए, माइनस साइन y2 क्या है 2, ये हो गया। ठीक, अब देखते हैं क्या आएगा। तो आपको याद रखना है 2 + 1 होता है 3, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9 आता है। ठीक है, यहाँ पर भी 5 - 2 क्या आएगा 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, लिख लिया। तो भाई ये सॉल्व होकर √18 आ जाएगा। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये √18 कैसे निकालें। तो आपको पता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम क्या निकालते हैं फैक्टर्स। तो ये 2 से जाएगा, ले जाइए क्योंकि इवन नंबर, फिर ये 3 से जाएगा और ये फिर 3 से जाएगा। ठीक, तो आप एक चीज नोटिस करिए कि एक ही पेयर बन रहा है, 2 का अगला साथी नहीं लिया हुआ है, तो वो रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, क्या लिख सकते हैं 3√2। क्यों, मैंने आपको रीजन बता दिया 3 क्यों बाहर निकला, क्योंकि भाई वो पेयर्ड है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे ये BC। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें क्या है x1 -1 है और x2 क्या है 3, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, y1 - y2 का होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है,
देखते हैं सॉल्व करके क्या आ रहा है। तो -1 -3 क्या आएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस और ब्रैकेट में -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों केस में देख लीजिए -4 आएगा। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे आएगा 16 + 16। ठीक है, वो क्या देगा, √32। ठीक है, अब आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन फिर लगा के देख लीजिएगा। इसको मैं ऐसे भी बता दे रहा हूँ, 32 को आप लिख सकते हैं 16 × 2। 16 से क्या बाहर आ जाएगा, 4। इसका मतलब ये हो गया 4√2। ठीक है, अब निकालते हैं AC। तो AC के लिए इस बार x1 है 2 और x2 है 3, लगा दीजिए फटाक से। y1 है 5, y2 है 6, ये भी लगा दिया। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जब सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -1 का होल स्क्वायर, ये भी आ रहा है -1 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 + 1 इनसाइड द स्क्वायर रूट, ये आ गया √2। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने ए बी निकाल दिया है, बी सी निकाल दिया है, ए सी निकाल दिया। अब मैं चेक करूंगा कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है 4√2। क्या ये 4√2 मतलब अगर हम इसे लार्जर डिस्टेंस माने, क्या ये इक्वल है बाकी दो शॉर्टर डिस्टेंस के सम से? बिल्कुल है, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कैसे, देख लीजिए आप देख लीजिए आराम से। आपने ये निकाला था बी सी, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये देखिए। ठीक है, आप देख लीजिए बीसी की वैल्यू है 4√2, ए बी आपने निकाला है 3√2 प्लस ए सी है √2। जब आप ऐड करेंगे ये देखिए 4√2 आ गया, प्रूव हो गया। ठीक है, एक तरीके से। ठीक है, तो दैट मीन्स दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आपको ध्यान रखना है कि लार्जर डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए बाकी दो शॉर्टर डिस्टेंस के। ठीक है, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब देखिए इस बार हमें सामने से बोल दिया गया कि भैया शो करना है कि कोलिनियर है, तब तो कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, हमें प्रूफ करके दिखाना है भाई इस बार। ठीक है, तो फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, लेकिन भाई प्रूफ करना है इस बार। ठीक है, तो ए भी निकालते हैं फटाक से, ये देखिए। ठीक है, आप लोगों को सभी को डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो x1 क्या है, अगर हम ए बी देखें तो 1 है, x2 क्या है 5, लिख दीजिए 1 - 5 होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर। y1 क्या है -1 और y2 क्या है ये। ठीक, थोड़ा स्पीड में सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए तो 1 - 5 आएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -3 होल स्क्वायर, क्योंकि भाई सेम साइन ऐड होते हैं। -1 - 2 विल गिव -3। ठीक है, अब इसी जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 -4 का स्क्वायर आएगा +16 और -3 का स्क्वायर आएगा +9 इज इक्वल टू √25। पता होगा कि √25 से क्या बाहर निकलेगा, 5 निकलेगा। ठीक है, 5 मिनट्स आ गया। ठीक, ए भी निकल आया। चलिए भैया बी सी निकालते हैं। तो इसमें x1 क्या है 5 और x2 क्या है 9, लिख दीजिए 5 - 9 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 है 2, y2 है 5। ठीक है, लिख दीजिए 2 - 5 होल स्क्वायर। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और आप देखिए 5 - 9 क्या आएगा, -4 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर, ये आ गया। सॉल्व करते हैं तो आप देख लीजिए -4 का स्क्वायर अभी आपने किया था, सेम जा रहा है, ये देखिए, और √25 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, चलिए भाई अब बचा है लास्ट क्या, AC, उसे निकालते हैं। फिर रखते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 - 9 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -8 का होल स्क्वायर और ये आएगा -6 का होल स्क्वायर, इतना हो गया भाई। ठीक, तो -8 का स्क्वायर निकल आके आएगा 64 और -6 का 36। ठीक, तो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100। बहुत इजी है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होगा, 10। अब आप देख लीजिए कि ये AC, ठीक है, क्योंकि लार्जर डिस्टेंस आ रहा है 10 मिनट्स आ रहा है। ठीक है, इक्वल है
बाकी दो शॉर्टर डिस्टेंस के सम के, ये देखिए ए बी प्लस बी सी, ये देखिए आ गया। ओके, तो 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्रूव हो गया है, ये देखिए। दैट मीन्स दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर।